जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के बारे में। और अभी तक जो कॉस्ट सेंटर क्लासेस हम लोग पढ़े हैं उसमें हमें हाथ से अमाउंट फिलअप करने की जरूरत पड़ रही थी। याद है कि दो ट्रांजेक्शन हमने बेसिकली किए हैं। एक तो हमने 2 लाख का एक्सपेंस किया था जिसमें सारी ही टीम सम्मिलित थी, जिसमें 60-60 हजार सेल्स टीम के दो व्यक्तियों ने, एक महेंद्र और जितेंद्र ने 60-60 हजार रुपए और बाकी 60-80 हजार में दो लोग थे, 40-40 हजार टेक्निकल टीम वाले। याद है ना? फिर हाथ से फिलअप करना पड़ रहा था ना। लेकिन अब हम ऑटोमेटिक करेंगे। इससे क्या होगा कि इन लोग का रेट परसेंटेज फिक्स कर देंगे। फिक्स करने से ये होगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात नॉर्मल वे में सोचिए, याद करिए 3 लाख रुपया का टेक्निकल टीम ने रेवेन्यू जनरेट किया था। याद है ना? क्या उसमें कोई भी हाथ था टेक्निकल सेल्स टीम का? नहीं। तो 3 लाख रुपया ने अगर टेक्निकल टीम ने कमाया था, टेक्निकल टीम ने 3 लाख रुपया कमाया था, तो क्या दोनों ने आधा ना कमाया था? कितना कमाया था? प्रकाश 270 था और शिखर 30,000 था। याद आ रहा है ना? तो ऐसी कंडीशन आ गई तो सिर्फ हाथों से करना है। लेकिन अगर ऐसा अमाउंट है कि इन्होंने मिलके कमाया है या मिलके गंवाया है, एक्सपेंस किया है, तो ऑटोमेटिक उनके अमाउंट्स उनके सामने आ जाए। जैसे कल एक एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया था 25,000 वाला, कि अगर हम 25,000 की बात कर रहे हैं 25,000 की, तो 25,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 30%। अब देखो, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो आप जोड़िए 30%, 30%, 60, और 20, 80, और 20, 100, मतलब टोटल मिला के 100% की बात कर रही है। और 100% में अमाउंट क्या दिया हुआ है? 25,000। और इस 25,000 पहले 30% निकाल लीजिए। 30 गुणे बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 250 इंटू 3, 30 कर दीजिए, तो 25 या 75, और 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो। तो अगर इसका इसका 775 हो रहा है तो इसका भी 7500 होना होगा। यानी 7500 कितना हो गया? 15,000 हो गया। अब 25 में 15 चला गया, 10,000 बचा। बाकी आधा आधा बांट दीजिए। या इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो टाइम लीजिए। यही होता है। इंट्रेंस एग्जाम में भी कौन पास होता है? जो टाइम स्किल लगाता है। अब वैसे ही समझ गए, 10,000 में आधा आधा बांट दीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो 25,000 का कितना परसेंट? 25,000 का कितना परसेंट? 20%। बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 250 इंटू 20 कर दीजिए, 25 दूनी 50, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग गया। यानी 5-5 हजार इन दोनों का हो जाएगा। 5,000 इसका, 5,000 इसका, जोड़ लीजिए, टोटल 25,000 हो गया कि नहीं होगी? ये कॉमन सेंस यूज करना होता है। क्या यूज करना है यहाँ पे? कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, फिर हेरा फेरी, अक्षय कुमार वाली। देखे हैं आप तो ना, कॉमेडी मूवी। हेरा फेरी देखी हो? किलर एक मूवी नहीं देखी हो? तो फिर हेरा फेरी में नहीं, जंग लीवर कहता है कि वो पता नहीं कौन सा लूट खिलाते हैं सामान, तो कहता है 50 मेरा 50 तेरा, बाकी बच्चे लोग होगा। तो ये बताइए, 50 का 50 उसका मिला के कितना हो गया? 100 हो गया। तो बच्चों लोग के लिए बचा ही क्या? लेकिन उसमें भी बच्चे चिल्लाते हैं "यार"। तो वही है यहाँ पे, कॉमन सेंस यूज करना। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। 100 से ज्यादा ना ना कम, कोई भी नंबर। 5 अपने, जैसे 5 की बात करें, 1 की बात करें, तो अपने आप में क्या है? 100%। चलिए, तो सबसे पहले इसको इनेबल करेंगे। कैसे इनेबल करेंगे, ध्यान देना है। कहा है इन दिस सेक्शन वी विल लर्न द ऑटोमेटिक कॉस्ट सेंटर। मतलब इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक कॉस्ट सेंटर के बारे में, जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। दिस फीचर यूज व्हेन द परसेंटेज एलोकेशन इज फिक्स। इसका इस्तेमाल, इस फीचर का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है कि जब पहले से ही इनका परसेंटेज दर निर्धारित हो। जैसे परसेंटेज दर निर्धारित है ना, 30-30, 20-20 ना, तब ऐसे कंडीशन में कहा है वी कैन फिक्स द परसेंटेज ऑफ एलोकेशन इन टाइम लाइन। हम क्या करते हैं, जब इसको इनेबल करते हैं तो इसमें परसेंटेज फिक्स कर देते हैं। वाइल द रिकॉर्डिंग दबाते हैं, जब वाउचर में रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस दौरान द एलोकेशन विल बी ऑटोमेटिकली डन। देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो भी आपने कॉस्ट सेंटर लगाया था, ऑटोमेटिकली वो डन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखिएगा अपने आप हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे उस दिन मुझे हाथ से डालना पड़ा ना, 60,000, 60,000, 40,000, 40,000। आज ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सारा काम किस पे हो जाएगा? परसेंटेज पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? परसेंटेज पे। तो सबसे पहले इस चीज को इनेबल करना, क्या करना होगा? इनेबल करना होगा। जैसे कॉस्ट सेंटर को इनेबल किए थे, वैसे इसको भी इनेबल करेंगे। इनेबल करने के लिए कहाँ जाना होगा? कंपनी के फीचर में जाना है, और क्या दबाना है वहां पे? कंट्रोल आई दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल आई दबाना है फॉर मोर डिटेल के। क्या दबाना है? कंट्रोल आई फॉर मोर डिटेल। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लीजिए, या फिर 11 दबा लिया, और यहीं पे एक ऑप्शन है, कॉस्ट सेंटर इनेबल हो चुका है।
एक सेकंड। हाँ ठीक है। और कॉस्ट सेंटर तो इनेबल हो चुका है, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए, ये F11 दबाएंगे और ये दबाएंगे कंट्रोल आई, क्या दबाएंगे, फीचर दबाने के बाद कंट्रोल आई दबाएंगे। और यहाँ कुछ ऑप्शन दिख रहा है कॉस्ट सेंटर वाला, हाँ दिख रहा है ना। इस पे एंटर करेंगे, क्लास का नाम पूछेगा। क्लास का नाम किस नाम से बनाना है, तो जो काम कर रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो टीम ने मिलके 25,000 रुपया एक्सपेंस किया गया है किस अलाउंसेस पे, ड्रेस अलाउंस पे, यानी कपड़ा भत्ता मिला है। दो टीम के लोग हैं, जैसे एक डेस्क ए है एक डेस्क हो गया, तो दोनों टीम को मैंने 25,000 रुपया दिया, जाइए आपने अपने लिए कपड़ा सिलवा लीजिए। 25,000 रुपया मैंने दिए, उस 25,000 में किसका कितना आएगा परसेंटेज निर्धारित कर देगा, ठीक है। तो एक्सपेंस है, सबसे पहले एक लेजर बनाना होगा हमें, पहले इसको इनेबल कर लीजिए। किस नाम से है, ड्रेस, ऑटोमेटिक टेस्ट लिखा हुआ है कि ड्रेस एनालिसिस लिखा हुआ है, चेक कर लिया जी। क्या लिखा हुआ है, ड्रेस एनालिसिस फॉर ऑटो लोकेशन, क्या लिखा हुआ है, ड्रेस ऑटो, बस हो गया, इंटर कर देंगे। और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के भीतर कौन कौन है, सबसे पहले क्या है, महेंद्र है। हाँ 100%, नहीं 30%। कहाँ याद करो चीजों में याद करो। उसके बाद कौन है, जितेंद्र, कितना परसेंट, उसके बाद प्रकाश कितना परसेंट, 20। उसके बाद शेखर कितना परसेंट। और इसी चीज का स्क्रीनशॉट अगली लाइन में लगाया गया है, यहाँ देखिएगा, देख लीजिए, लगाया गया है। परसेंटेज हमने कर दिया फिक्स, इंटर करेंगे और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर, तो क्या हमें ड्रेस अलाउंसेस के नाम से एक लेजर बनाना होगा कि नहीं बनाना, तो कहाँ जाएंगे उसके लिए, क्रिएट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, और जाएंगे लेजर, और यहाँ क्लिक क्रिएट करेंगे क्या, ठीक है। इंटर करेंगे अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, तो डायरेक्ट अलाउंसेस भत्ता दिया जा रहा है, एक टाइप का एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ कॉस्ट सेंटर की बात कहीं भी आ रही है क्या, यहाँ पे कहीं भी कॉस्ट सेंटर की बात आ रही है इसमें, आनी चाहिए, जब नहीं आ रही तो क्या करेंगे, यहाँ पे F12 दबा देंगे, क्या दबा देंगे, F12 दबा देंगे। और सबको यस कर लीजिएगा, सबको यस कर लीजिएगा। और यही एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, दिख रहा है, हाँ इसको क्या कर लेंगे, यानी लेजर बनाते हो इसको इनेबल करना याद रखिएगा, यस कर लीजिएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। देखिए यहाँ कुछ आ गया होगा कॉस्ट सेंटर के नाम से, कुछ दिख रहा है, हाँ आ गया ना, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, फोटो खींच लीजिएगा फोटो, वैसे दिया हुआ है उसमें, लेकिन याद रखिएगा ये क्या दबाना है, उसमें दिया नहीं हुआ है नोट्स में, हाईलाइट करके लिख लीजिए, ये F12 दबाना है। और किसको इनेबल करना है, इसको इनेबल करना है, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, फॉर लेजर लिख लीजिए एक बार थोड़ा आइडेंटिटी, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसको वो कर देना है, लिख लीजिए, क्या पता है शाम को शादी में डालूंगा। हो गया, ये ऑप्शन दिखेगा आपको कब लेजर बनाते हो, जब ड्रेस एनालिसिस का लेजर बनाएंगे उस दौरान इसको इनेबल कर लेंगे। फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, इसको कंट्रोल ए से कर लेंगे एक्सेप्ट, और इसको करेंगे यस, ठीक है। स्क्रीनशॉट में सिर्फ ये लगाया गया है, उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, थिंक चेक कर लेंगे एक बार, नीचे जो स्क्रीनशॉट बनाया गया होगा, ये देखिए, देख रहे हैं ना, एक बार देख लीजिएगा, कॉस्ट सेंटर को अप्लीकेबल, उसे बताया नहीं है कि F12 दबाना है, ये लिख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल यस, ये तो था ही, कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल यस, इस ऑप्शन को कहा है ना, लेकिन कहीं लिखा है क्या F12 दबाइएगा, हाँ यही लिख लीजिएगा यहाँ पे कि F12 दबाना है। F12 दबाने के बाद से क्या करेंगे, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर को इनेबल कर देंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, जरूरी है नहीं तो भूल जाएंगे, यहाँ लिख लीजिए पेज पे, सभी जो लिख लीजिए भाई, सबको बोल रहा हूँ मैं।
ये क्या हो रही है? ठीक है, हो जाएगा ना? ठीक है, अब देखिए इसके बाद से तो इसको इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए सामने इंटेग्रेट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना काम खत्म होने के बाद ट्रांजेक्शन करेंगे। ट्रांजेक्शन के लिए कहाँ जाना है? एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सबका पैटर्न अलग अलग है। तो वाउचर में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वाउचर में। वाउचर में आने के बाद से क्या करना है? हमें पेमेंट करना है ना। पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करना है? ड्रेस अलाउंसेस को। तो एक बात बताइए, अगर ड्रेस अलाउंसेस को नॉर्मल दिया 25,000 पेमेंट करने के लिए, 25,000 कर दिया, और यहाँ पे नाम पूछ रहा है कि जितेंद्र महेंद्र किसका कितना, तो हाफ अमाउंट भरने के लिए दे रहा है, तो कहाँ डन हो पा रहा है? कुछ हो पा रहा है क्या? बाहर आएंगे। आपको एक काम करना होगा, बाहर आ जाइए। आपको एक काम करना होगा, फिर इस ट्रांजेक्शन में आने से पहले F12 दबाना होगा। क्या दबाना होगा? क्या दबाना होगा? F12 दबाना होगा। और यही लिखा हुआ सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इसको भी क्या कर लेंगे? यस कर लेंगे। देख लीजिए 3 ऑप्शन यस किया गया है। सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, और किसी को यस नहीं करना है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ एक नया सिस्टम आ गया है। आ गया, स्पेस दबाइएगा, अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा लेंगे इसमें? जो बनाया है रिसेंटली वही ले लीजिए। और डेबिट कौन हो जाएगा? ड्रेस लाउंसेस कितने का? 25,000। देखिएगा अभी क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूँ, और किससे पेमेंट कर रहे हैं? कोटक से। चेक नंबर दिया है, बताइए। पीछे दिया हो। 1 4 टाइम 0 है। हाँ, 1 2 3 सामने देखिएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेव करते वक्त कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? और जैसे मैं इसको इंटर करके एक्सेप्ट करूंगा तो कैसा दिखेगा? देखिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन कर लेते हैं वो कहाँ दिखता है? टेबल में। अब देखिएगा अपने आप सब बढ़ गया होगा। ये रहा ड्रेस अलाउंसेस। जैसे इंटर करके बोलेंगे, देखिए ऐसा दिख रहा था क्या? चेक करते हो, लेकिन अब देखो चेंज हो गया ऑटोमेटिक। देखिए महेंद्र 7500 मिल गया, जितेंद्र 7500, प्रकाश का 5,000, दिगर का 5,000। अच्छा, अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो एक चीज याद आ रहा कि आपके पास दो टीम थी, एक सेल्स टीम थी और क्या थी? टेक्निकल थी। इसमें महेंद्र और जितेंद्र थे, और इसमें प्रकाश और शेखर थे। याद आ रहा है? और स्टार्टिंग में जब खर्च हुआ था 60,000 महेंद्र किया था और 60,000 जितेंद्र, और कितना किए थे? 40,000। और इस टाइम फिर से खर्च किए हैं। महेंद्र कितना किए हैं? 7500। और ये 7500, और ये 5,000। 60,000 में 7500 जोड़िए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 67,500 हो जाएगा। दोनों का हो जाएगा ना? 67,500, 67,500, और इसका कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि इसका 5,000 है। कितना हो जाएगा? 45,000, 45,000। चेक करिए तो, चेक करिए तो। कैसे चेक करते हैं? इसके अंदर बाहर आइए, बाहर आइए, अल्ट जी प्रेस करिए। कॉस्ट कैटेगरी समरी, याद आ रहा है ना? कॉस्ट कैटेगरी समरी इंटर करिए तो देखिए तो 60,500 हो गया है महेंद्र का। हाँ, महेंद्र जी तेरे का 60,500 हो गया है, और इन लोग का कितना कितना हुआ है? यानी सही हुआ है कि नहीं हुआ है? बस ये तरीका है पहचानने का। और डिटेल में और देखना है तो टेबल में आकर चेक कर लीजिए जो ट्रांजेक्शन किए हैं कि बराबर बराबर बांटा गया है कि नहीं बांटा गया, देख लीजिए। बराबर बराबर, यही क्वेश्चन करना है इसके बाद। ऑटोमेटिक अलोकेशन के बारे में क्या है? ये ऑटोमेटिक अलोकेशन हुआ है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इतना ही किया है कि उनका परसेंटेज पहले से ही फिक्स कर दिया है। और ऐसा करने से क्या हुआ है कि जो भी इन्होंने एक्सपेंसेस करे हैं इनमें परसेंटेज के मुताबिक बराबर बराबर बांट दिया, जैसा लेकर किया गया था। ठीक है, हो जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं जैसा भी है। ये चीज जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तब ये ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा था, ये क्वेश्चन सेव करने के बाद ऐसा है। ठीक है, तो यही तक करना है। कोई दिक्कत है? ये क्या पढ़े हम लोग? ऑटोमेटिक अलोकेशन के बारे में। ये बात यहाँ दिया गया होगा स्क्रीनशॉट में, यहाँ पे भी कहा गया, देखिएगा ध्यान से। कॉस्ट कैटेगरी चेक कर लीजिएगा और आपको ऐसा दिख जाएगा। याद है ना? 60,500, 60,500, 45,000, 45,000 मैच कर गया ना हम लोग का? एक बार सबका मैच कर जाना।
कहा है नाउ द रिपोर्ट विल डिस्प्ले द ट्रांजैक्शन व्हिच हैव रिकॉर्डेड। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए वहां दिख रहा है, और कह रहा है यू हैव रिकॉर्डेड वन पेमेंट एंट्री बाय सिलेक्टिंग द कॉस्ट सेंटर, और आपने एक ही पेमेंट दिया है, सिलेक्टिंग किया है किसके द्वारा, कितने का किया है, अभी जस्ट किया है कितने का, 25,000। कह रहा है यू नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट बाइफिर्केशन इज डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज डिफाइन, यानी कि जो आपने कॉस्ट सेंटर डिफाइन किया है वो ऑटोमेटिक परसेंटेज के हिसाब से हुआ है, नहीं हुआ है 7500 7500 5000 5000 हुआ है ना। अरे हाँ ना, कोई बोल ही नहीं रहा, हो गए हो क्या तुम लोग क्या कुछ भी। तो वही बोला है कि परसेंटेज डिफाइन करने की वजह से उस टाइम पे जो भी कॉस्ट सेंटर आपने बनाया थे उस टाइम की परसेंटेज दिया था ना आपने, उसके मुताबिक ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आया। आप देख सकते हैं अब हमको पढ़ेंगे मल्टीपल कॉस्ट सेंटर अभी तक। अब क्या होगा, जैसे अभी तक 2 ही टीम थी हमारे पास ना, अब इससे ज्यादा टीम आ गई, डिपार्टमेंट आ गया, तो क्या करेंगे उसके बाद फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा, यानी जो काम किए उसमें भी मॉडिफिकेशन करेंगे और इसमें भी करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, एक करना है। सुन लीजिए फिर से ध्यान से। पहले फीचर में जाना है, कंट्रोल आई प्रेस करना है, सेंटर एंड क्लासेस में जाके लिखना है ड्रेस अलाउंसेस ऑटो अलोकेशन, फिर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के भीतर महेंद्र का 30, जितेंद्र का 30, प्रकाश का 20 और शेखर का 20 और सेव कर देना। उसके बाद क्या करना है, लेजर बनाना है, लेजर बनाते वक्त ड्रेस अलाउंसेस के नाम से अंडरग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और वहां F12 दबा के कॉस्ट कैटेगरी फॉर लेजर को इनेबल करना है, उसको यस कर लेना है और सेव कर लेना है। अब आना है पेमेंट वाउचर में, पेमेंट करना है, वहां पे भी F12 दबाना है, और कॉस्ट सेंटर वाले को क्या कर लेना है, ऑटोमेटिक वाले को, लिस्ट वाले को यस कर लेना है। इससे क्या होगा कि वो ऑप्शन आएगा ड्रेस अलाउंसेस का सिलेक्ट करेंगे और तब हम ड्रेस अलाउंसेस का 25,000 पेमेंट कर देंगे कोटक बैंक के द्वारा, बस हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये रिव्यू में इतना हो जाएगा तो कर। अब अगली क्लास में पढ़ना है हमें क्या, अलोकेशन। आप देखो देखो इसमें कैटेगरी कितनी आ गई, अभी तक क्या बना था हमने, एक ही पढ़ा था, डिपार्टमेंट, वो भी बनाया नहीं था, सिर्फ यही पढ़ा था, केवल कॉस्ट सेंटर पढ़ा था हमने, इसमें सेल्स टीम और टेक्निकल टीम, लेकिन आजकल बढ़ जाएंगे, ब्रांच बढ़ जाएगा, उस ब्रांच में 2 ब्रांच आ जाएंगे, गोरखपुर पड़ोना, एक और टीम बढ़ जाएगा, अकाउंट टीम बढ़ जाएगा कल से, देख रहे हैं ना। बस ठीक है, थैंक यू।